हाँ जी। गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून। तो डाउट लेवल 2 था ना आपका। गुड आफ्टरनून जी। है कोई इसमें या फिर हम काम ही स्टार्ट करें अपना? हम्म। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही ढंग से। अवनीत बोल रहा है? लड़की की आवाज में क्यों बोल रहा है अवनीत? है। चलो लेवल 2 के डाउट्स पूछो भाई, जो मैंने आपको टिक कराए थे। विच वन? 10वां नंबर? 10th पूछ रहे हो ना मेरे ख्याल में लखबीर। 9.2 ग्राम्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब 0.1 मोल है, मोलिकुलर वेट दिया हुआ है। ठीक हो गया। ऑन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एक्सेस कह रहा है वो। ठीक हो गया। गिव्स 6.72 लीटर ऑफ अ गैस। ठीक हो गया। नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एक काम करते हैं जी, 6.2 लीटर कम्स फ्रॉम 6.72 लीटर कम्स फ्रॉम 9.2 ग्राम्स। तो 22.4 लीटर कितने से आ रहा है? तो इसमें भी एक पंगा रह सकता है हमें। एक सेकंड रुकना, मैं पहले निकाल ही लेता हूं इसको, क्योंकि उसमें एच कितने ही पता नहीं चल पाएगा ना उससे। तो 9.2 डिवाइडेड बाय 6.72 इज इक्वल टू, और इनटू कर दिया आपने 22.4। ये क्या हो गया? 9.2 डिवाइडेड बाय 6.72 इनटू कर दिया 22.4। 30 आ रहा है ना ये। हाँ। और इसने ये भी, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का भी एक्सेस है। कनेक्ट कैसे होएगा? अगर 6.72 9.2, इससे तो फिर इसका मोलिकुलर वेट ही निकलेगा। लेकिन मोलिकुलर वेट ओके, ठीक है, बात पकड़ में आ गई भाई। सुनो, ये 30.66 आ रहा है ना, बस ठीक है, क्लियर होगी बात। सुनो बच्चे, बिल्कुल ही क्लियर है तो अब, कि आपके पास 6.7 लीटर गैस आ रही है, वो 9.2 ग्राम से आ रही है। 22.4 लीटर आएगी आपके पास 30.66 से। ठीक होगी बात? तो इसका मतलब अगर एक, मतलब तुम्हारे पास जो एल्कोहल है ना, अब सोचो ना कि ये तो एक मोल गैस ही आई ना 22.4 लीटर। तो अगर एक मोल बन रही है, सुनते जाना ध्यान से, वो 30.66 से बन रही है। अभी मोलिकुलर वेट एग्जैक्टली कितना है आपके पास? गिवन मोलिकुलर वेट 92, और कैलकुलेटेड मोलिकुलर वेट 30.66। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो एग्जैक्टली 3 आ जाएगा ये। तो इससे आपको यहां से अक्ल आएगी कि जो 92 है, लेकिन मेरा तो 30.66 आ रहा है, तो पंगा कहां है? इसका मतलब उस स्ट्रक्चर के अंदर 30.66 30.66 30.66 की 3 यूनिट है, जो मुझे एग्जैक्टली तीन एल्केन दे रही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि 6.72 लीटर 9.2 से आ रहा है, तो 22.4 एक मोल कितने से आएगा? 30.66 से। फिर उसके बाद जैसे जैसे आप एक्सेस करते जाओगे, 3 OH तक आपकी बात पहुंच जाएगी। अगला नंबर बोलना।
बीच में सारे हो गए भाई। कैटेकोल का नाम तो सुना होगा आपने। अब याद करो, इसका एक टोटोमर एग्जिस्ट कर रहा है, इसका एक टोटोमर एग्जिस्ट कर रहा है, ये वाला। उस टोटोमर पे, इस मिक्सचर के अंदर वही है कैटेकोल में, उस पे आपने क्लोरोफॉर्म NaOH और उसके बाद हाइड्रोलिसिस करवा दिया, तो बिल्कुल ही आसान हो गया। टोटोमर की तो नीड ही नहीं थी हमें इसमें, क्योंकि मुझे पता है कैटेकोल का OH ऑर्थो पैरा, और यहां वाला OH भी ऑर्थो ऑर्थो एंड पैरा, और ये फिर पैरा, ये ऑर्थो ऑर्थो डायरेक्टिव है, तो कहीं ना कहीं ऑर्थो, लेकिन यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस फंस रही है, इसलिए मैं जस्ट अपोजिट यहां अटैक करवाना ठीक समझता हूं। तो मैंने क्या करवाया, रिमट्टिमान रिएक्शन करवाई, बेस की प्रेजेंस में करवाई, पैरा पोजीशन पे मैंने अटैक करना ठीक समझा, और इसके बाद तो बड़ा आसान हो गया गेम। शायद तुम इसके बारे में जानते नहीं थी क्या काम क्या कर रहा है। वो ईथर चैप्टर का पार्ट है, इसको बोलते हैं मिथाइलिन आयोडाइड, और इन भाई साहब का काम होता है मिथाइलिन ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच। 1 2 3 4 5 और छठा नंबर ये हो जाएगा एक अलग से 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। 1 2 3 4 5 6। तो अगर आप मेरी बात को सुन समझ पा रहे हो, पहला आंसर तो यहां टिक गया आकर, दूसरा CHO के पड़ोस में एक 6 मेंबर्ड रिंग बन गई, और इसके पैरा मेटा पे पहला नहीं, तीसरा आंसर सोच सकते हो, लेकिन ये क्या कर रहा है, उसकी कौन सी लोकेशन पे लगा रहा है ये, ये क्या कर दिया, नहीं नहीं, फिर तो बेस्ट आंसर तो पहले ही दिख रहा है मेरे को। आंसर चेक करना है इसका क्या है। सेकंड का मतलब हो गया मेटा पे, ये इसकी मेटा पोजीशन पे लगा गया CHO को। सर वहां पे हिंड्रेंस नहीं होगी ना? लेकिन मेटा लोकेशन तो सुटेबल नहीं है ना, हिंड्रेंस नहीं हो इसलिए मेटा पे लगा दिया, ये तो गड़बड़ हो गई बात। इवन इसमें तो मैं H बॉन्डिंग तक भी लेके जा सकता हूं। 24th का आंसर चेक करना है, लेवल 2 के अंदर सेकंड दिया उसने। OH तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसके ऑर्थो पे, इसके ऑर्थो पे, इसके पैरा पे, बात तो ठीक है। ये OH के सामने लगा रहा है बिल्कुल, और दूसरे वाले OH के ये मेटा पे लगा रहा है, उतनी सुटेबिलिटी है नहीं बात की। मुझे तो फेवर होता लग नहीं रहा, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से अगर जवाब तुम सेकंड दे रहे हो, मैं सेकंड के फेवर में बिल्कुल नहीं जा रहा, मुझे तो बेस्ट लग रहा है आंसर। बोलना भी। यस। और तो कोई दिखी ना मेरे को इसमें ठीक ठाक। और देखना क्या है इसमें। हाँ जी, क्या हो गया, क्वेश्चन पूछ लो। 42 का सेकंड, बच्चे ये तो सिंपल एक एसीटोन ही बन जाएगा ना। तुम इसको भूल गए कि तुम हेलोफॉर्म रिएक्शन में बेस भी लेके चलती हो, और तुम डाई हेलो एल्केन्स की रिएक्शन भी भूल गई कि जब तुम एक्वस या KOH या NaOH लेके चलोगी तो ये दोनों Br हट के 2 OH आ जाएंगे, 2 OH हट के इस जगह पर एसीटोन आ जाएगा, और एसीटोन के CH3CO ग्रुप ने इस रिएक्शन को पॉजिटिव देना, ठीक बात है। थर्ड समझ में आ गया। आप थर्ड फंसाते ना तो मुझे मजा आता कि आपने थर्ड ऑप्शन फंसा लिया है।
हेलोफॉर्म रिएक्शन में बिना बेस के कैसे चला दिया? हेलोफॉर्म रिएक्शन होती बेस और हेलोजन के साथ है। थर्ड पे बात करो, थर्ड थर्ड कैसे आया मुझे बताओ। चलो 44 तक कोई डाउट है? आपने मेरे नोट्स में देखा नहीं, मैंने एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप लिखा था फर्स्ट में और थर्ड में एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। हाँ भाई, तो हेलोफॉर्म की रिएक्शंस को खत्म कर दें हम लोग। आपको क्लोरीटोन बना के दे दिया था मैंने, और क्लोरीटोन का मतलब मैंने आपको बताया था कि क्लोरीटोन स्लीपिंग पिल्स बनाने में यूज हो रहा है क्लोरीटोन। अब मैं इसका रिएक्शन करवा रहा हूं HNO3 से, रिएक्शन विद HNO3। और आपको बार बार एक बात बताई थी कि जब दो एसिड इकट्ठे हों, जब दो एसिड इकट्ठे हों, ठीक है जी, ये दो एसिड इकट्ठे हैं, तब आपके पास OH H, एक ने अपना H दे दिया, दूसरे ने अपना OH दे दिया, रिमूवल ऑफ वाटर हो गया, और इस CCl3 पर नाइट्रो ग्रुप अटैच हो गया। कलेक्टिवली इसको हम लोग क्लोरोपिक्रीन बोल रहे हैं, और क्लोरोपिक्रीन का मतलब होता है टीयर गैस। इसका यूज है एज अ टीयर गैस। बोलो भाई। इतनी बात क्लियर है? तो रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर, क्लोरोफॉर्म 6Ag, क्लोरोफॉर्म -6AgCl, एसिटिलीन, जैसे वर्ड्स रिएक्शन होती है ना, वैसे एसिटिलीन बन गया। और बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, व्हाट हैपेंस व्हेन द क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद सिल्वर पाउडर? व्हाट हैपेंस व्हेन द क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद सिल्वर पाउडर? तो आपका आंसर आता है एसिटिलीन का बनना। तो क्लोरोपिक्रीन मैंने बनवा दिया आपको। अब पांचवें नंबर पे है एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। लो जी, ये क्लोरोफॉर्म रिएक्शन विद 3KOH या NaOH, वो भी एक्वस, बच्चे समझदार हैं, वो यहां OH 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 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा देंगे माइनस वाटर करके फॉर्मिक एसिड। लेकिन आप बच्चे समझदार हो, फॉर्मिक एसिड कभी भी बेसिक मीडियम में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो आपका जो फाइनल आंसर है एसिड प्लस बेस सोल्ट, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो सोडियम या पोटेशियम जो भी आप लेके चल रहे हो उसका सोल्ट आ जाएगा, पोटेशियम फॉर्मेट। इट इज अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ द क्लोरोफॉर्म, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ द क्लोरोफॉर्म। इतनी बात अगर आपको समझ गई तो इसके बाद रिडक्शन की प्रोसेस में चलते हैं इसके। हाँ, कोई एक्सक्यूज मी बोल रहा था ना?
क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन करवाना है आपने। क्लोरोफॉर्म का जब रिडक्शन कराना है तो मैटर करता है कि आप इस पे कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लेके आ रहे हो। क्लोरोफॉर्म का जब रिडक्शन करवाना है तो आप कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट इस पर लेकर आ रहे हो, उससे फाइनल आंसर फिक्स होएगा। जिंक प्लस HCl, उतना ज्यादा हाइड्रोजन नहीं मिल रहे इससे, लेकिन अगर जिंक एल्कोहलिक HCl ले लो तो बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आएंगे, और अगर सीधे पानी ले लो हाइड्रोजन की क्वांटिटी और बढ़ेगी। तो अगर हाइड्रोजन कम मिल रहे हो तो मिथाइलिन, थोड़े ज्यादा मिल रहे हो मिथाइल, थोड़े और ज्यादा मिल रहे हो तो मीथेन। डिपेंड करता है आप रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा लेके चल रहे हो। जो जितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होएगा फाइनल आंसर वहीं से डिटरमाइन होएगा। बोलो भाई। क्लोरोपिक्रीन बन गया, क्लोरीटोन बन गया, सोडियम पोटेशियम फॉर्मेट बन गया, एसिटिलीन बन गया, फोस्जीन बन गया। फोस्जीन को बनने से रोकने का तरीका था कि उसको या तो आप कलर्ड बोतल्स में भर के रखो, डायरेक्ट सनलाइट से बचाओ, या फिर उसमें 1% इथाइल अल्कोहल डाल दो जिससे वो इथाइल कार्बोनेट बन जाए, और फर्दर आपके पास प्रोडक्शन ऑफ द फोस्जीन अगर हो तो वो डाई इथाइल कार्बोनेट में चेंज होता रहे। बाकी इस क्लोरोफॉर्म से आप फ्रियोन बना सकते हो। फॉर्मेशन ऑफ फ्रियोन्स, और फ्रियोन्स कौन है भी आपको पता है, रेफ्रिजरेंट्स हैं, आपको पहले भी बताया था। फॉर्मेशन ऑफ फिनोल्स में उधर से पोली हेलोजन है। अब हमारा हेलोफॉर्म हो गया क्लास में, लेकिन हेलोफॉर्म इस टेस्ट का पार्ट नहीं होएगा। इसको 2-3 बार पढ़ लेना, क्योंकि फिनोल अकेला ही है, कोई ज्यादा वेरिएशन वैसे भी टेस्ट में है नहीं। उधर से आपके पास मिथाइलिन क्लोराइड है, और क्लोरोफॉर्म है, और DDT है। और हेलोजन्स के टाइप का टेस्ट पिछली बार हो चुका है, जो इस बार आपने मेरे से RPS का क्वेश्चन पूछा था। तो क्लोरोफॉर्म का जब आप HF वगैरह से रिएक्शन कराओगे तो फ्रियोन्स बनते हैं। तो फ्रियोन्स के बारे में मैंने अभी आप बार बार बताया, ये है रेफ्रिजरेंट्स। ये कूलिंग एसीज में भी, रेफ्रिजरेटर में भी, इसमें एज ए गैस है, ये यूज करते हो आप लोग। इनर्ट गैसेज हैं ये, इनर्ट नेचर की गैसेज हैं ये। फ्रियोन्स क्यों भाई? yes, और शायद एक दिन आपसे बात भी हुई थी, CCl4 से हमें नुकसान क्या हो रहे हैं। अगर मैं शुरू शुरू के पेजेस खोल लूं, ये लो जी, तो मिथाइलिन क्लोराइड हो गया, ये 5वां 6ठा 7वां, ये क्लोरोफॉर्म के फर्दर, जिसको मैं अभी करंट में 6ठा 7वां नंबर देकर आया हूं ना। मेजर यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म is in the production of freon refrigerant R22. Breathing about 900 parts of chloroform per million parts of air by short time can causes dizziness, fatigue and headache. Chronic chloroform exposure may causes damage to the liver and kidneys. ये आप ही के सिनॉप्सिस में लिखा हुआ है। इसको रिएक्शंस के बाद 7वां 8वां 9वां नंबर देके खत्म कर सकते हो बात। yes. बोलो जी। बच्चे कभी रेफ्रिजरेटर पे देखना, मेरे सामने लगा हुआ है रेफ्रिजरेंट ना, AC लगा हुआ है, इस पे R32 लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा ना गूगल सर्च करते हैं R32 को। मुझे याद आ रहा है मेरे साथ एक बैच था, उसने मुझे पूछा R32 एक्चुअल में वेराइटीज ऑफ द रेफ्रिजरेंट्स को ना इन्होंने कोड दे रखे हैं। तो मैं अपने मोबाइल पे डाल रहा हूँ R32 रेफ्रिजरेंट, आप भी डाल सकते हो। क्लियर? अब इसमें लिखा आ गया ये C2F4 है, प्रोडक्शन ऑफ टेट्रा फ्लोरोइथाइलिन। ये C2F4 को क्या लिख रहा है? 22। और ऐसे मेरे पास ढेरों और भी रेफ्रिजरेंट्स बने हुए हैं।
तो मैं आपको बता रहा हूं ना, मेरे अभी एसी पे सामने लिखा हुआ है R32, इसमें R32 रेफ्रिजरेंट है। समझ गए इस बात को? R32 रेफ्रिजरेंट का केमिकल फॉर्मूला निकाल रहे हो तो ये एग्जैक्टली निकाल कर दे रहा है। इसमें एच भी डाला हुआ है इसने। पुराने टाइम पे पता है क्या होते थे? फ्लोरीन होता था और क्लोरीन एच नहीं होता था उसके अंदर। CF2Cl4, C2F2Cl4, उसमें एच नहीं होता था, जबकि इनके अंदर अपना इन्होंने एक कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन भी रखी हुई है और हाइड्रोजन भी रखा हुआ है। तो इनका थोड़ा सा इफेक्ट अब कम हो, मतलब ओजोन डिप्लीशन में इनका इफेक्ट थोड़ा कम हो गया है। ये सेफ रेफ्रिजरेंट हो गए। तो R32, मैंने इस पे हेडिंग डाली R22 रेफ्रिजरेंट केमिकल फॉर्मूला, तो उसने मुझे केमिकल फॉर्मूला निकाल कर दिया CHClF2, ये वाला CHClF2। समझ गए भी क्या कह रहा हूं? ये कोड रखे इन लोगों ने ना। ये आपका एल्काइल अराइल 100% खत्म हो गया है। उसके बाद एल्कोहल फिनोल ईथर में से ओनली फिनोल पार्ट खत्म हो गया है। तो अभी आपके पास एग्जैक्टली बचे हुए हैं 15 मिनट, अप्रोक्सीमेट 40-45 मिनट बचे हुए हैं। कोई डाउट वाला काम तो नहीं बचा हुआ? कोई RPS असाइनमेंट बुकलेट तो नहीं बची हुई? तो हाँ जी। मेरे को कौन सा पता चलेगा कौन से हैं वो? इसने मेजर और माइनर और मेजर पूछे हुए हैं। वैसे क्या हेमल को पता चल रहा है इस रिएक्शन का नाम क्या है? हेमल, इस रिएक्शन का नेम? कोई और बच्चा भी बोल सकता है वैसे। क्लियर ना? ये रिमटिमन फॉर्माइलेशन है। तो मेरे से वो कह रहा है कि बेसिक मीडियम में H निकल गया, तो इस CCl2 के ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करने के चांस, मैंने कहा बिल्कुल है जी। उसके बाद फिर H लौटाकर इसको वापस उसी में कन्वर्ट कर दूंगा। तो कुल मिलाकर ऑर्थो लोकेशन पे और पैरा लोकेशन पे फॉर्माइलेशन हो सकता था, लेकिन पैरा तो प्री ऑक्यूपाइड है, तो ऑर्थो पे करवाकर मेजर प्रोडक्ट एस तो लिख के आ जाओ। मेजर प्रोडक्ट एस तो लिख के आ जाओ, मेजर बाद में बताना है। अब वो कह रहा है जी पी आर। आर तो एक ऐसा कंपाउंड है जो नॉन एरोमेटिक, उसको तो भूल ही जाओ। अब मैं फिर CCl2 का अटैक करवा रहा हूं। अब जब ये नेगेटिव यहां आया, उसके बाद ये नेगेटिव यहां आया, लेकिन क्या करें, H था नहीं इसके पास खिसकने के लिए। इसके पास H खिसकने के लिए था नहीं, तो ये CCl2 यहां अटैक कर गया है। तो मेजर प्रोडक्ट अगर आपको समझ में आ रहा हो, रिमटिमान फॉर्माइलेशन का मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो पैरा पे CHO ग्रुप रहता है, तो हमने बना दिया। लेकिन कोई ऐसा प्रोडक्ट माइनर हो सकता है जो बीच का स्टेप हो, लेकिन फाइनल आंसर ना हो, बीच का स्टेप हो। इसका आंसर क्या गिवन है? ठीक है, कल यही बताया था आपको। हाँ भाई, अगला नंबर दे दो। सर सुनिए तो अरे रुक जा यार, 9.11 क्वेश्चन तो करने सर दे एक मेरे बार। को म्यूट कर दो, म्यूट नहीं हो रहा। तेरे को म्यूट कर दूं? तू कौन है भाई?
हो गया म्यूट तो। फिनोल है, ये तो तीसरी बार हो रहा है मेरे ख्याल में, और बोलने बोलने में पांचवी बार हो रहा है। यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये इथोक्साइड अब यहां अटैक तो कर नहीं सकता। ये जो इथोक्साइड है हमारे पास C2H5 आई, और इसके पार्शियल पॉजिटिव में इसके पार्शियल नेगेटिव में रिएक्शन होकर आपके पास डाइथाइल ईथर एज द मेजर प्रोडक्ट आ गया। ये तो भूल ही जाओ ना कि ये टूटेगा यहां से, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आप बोलते रहिए ऑलवेज। और इन दोनों की रिएक्शन में ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ओ पे प्लस इथाइल पे प्लस। तो क्या करें, इस इथाइल प्लस पे इस इथोक्सी नेगेटिव ने अटैक कर देना। कुछ जनता इमोशनल हो जाती है, कहती सर देखो, मैंने कहा हाँ जी, कहते सर वो ने ना लोन पे डोनेट किया, प्लस आ गया, प्लस पे माइनस तो जुड़ जाएगा। मैंने कहा जैसी प्लस आएगा हाइड्रोजन भी तो प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा ना, तो फिनोक्साइड और इथोक्साइड को जोड़ना है, जो कि इम्पॉसिबल काम है। दो एनायन एनायन आपस में कंबाइन करने, जो कि इम्पॉसिबल काम है। तो एनायन एनायन, हाँ भाई, एल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन तो कर ही चुके हो आप लोग, तो क्यों ना अब आगे बढ़ जाए हम लोग। एल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन तो हो ही चुका है ना, तो अब सीधे सीधे इसके प्रिपरेशन मेथड्स की तरफ बढ़ते हैं। GMPs of the alcohols, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ द एल्कोहल्स। तो पहला प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम एल्कीन्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रूल वही लगा लिया करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रूल वही लगा लो कि एल्केन, फिर एल्कीन, फिर एल्काइन, उसके बाद एल्काइल हैलाइड, उसके बाद एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर एसिड, फिर ग्रिगनार्ड रिएजेंट, फिर प्राइमरी अमाइन, उन सबको लेके चलो। तो फ्रॉम एल्केन में हम 11वीं क्लास से उठाएंगे। आपके पास कोई भी एक टर्शरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो, आइसोब्यूटेन, टर्शरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो, KMnO4 से उसे ऑक्सीडाइज करवा दो, इधर एसिडिक मीडियम हो और बेसिक हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें देखना पड़ता है टर्शरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, टर्शरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस टर्शरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पे KMnO4 ने ऑक्सीडेशन करवाकर टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन कर दिया है। इतनी सी कहानी है। एल्केन से आप एल्केन से आप एल्कोहल इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है भाई, फ्रॉम एल्केन्स। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे एल्कीन से अल्कोहल बनाना है, अगर मैं आपसे बोलता हूं मुझे एल्कीन से अल्कोहल बनाना है, एल्कीन से, तो अगर मैं आपको 10 सेकंड का पोज दूं और आपको सोचने के लिए बोलूं कि आप कैसे बना सकते हो इसको, तो बताओ भाई। एडिशन किसका करवाएं? OH डायरेक्ट कैसे, OH लाके पटक दिया इसके ऊपर ऐसे? हाइड्रेशन कराना पड़ेगा ना। फ्रॉम एल्कीन्स, और प्रोसेस का नाम होएगा हाइड्रेशन। तो पूरी हेडिंग अगर आप लिखने में इंटरेस्टेड हो,
हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, सबस्ट्रेट एल्केन्स है। व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर एल्कीन्स की? एल्कीन्स, एल्कीन्स नॉट एल्केन्स, एल्केन्स मत लिख लेना भाई। रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर, जब रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करोगे तो जहां भी स्टेबल कार्बोकेटायन बनता हो, ब्रांच्ड एल्कोहल रिएक्ट्स फास्टर, ब्रांच्ड एल्कोहल फास्ट रिएक्ट करेगी, ब्रांच्ड एल्कोहल रिएक्ट्स फास्टर। अच्छा जी, रिएक्शन किससे करवा रहे हो? अभी जो बच्चे ने बोला था डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, तो मैंने क्या किया जी, यहां इथीन लिखा प्लस वाटर लिखा, यहां डाइल्यूट H2SO4 लिख दिया, H एंड OH। रूल कौन सा लगेगा आप खुद ही बता देना, एल्कीन्स पे क्या रूल लगता है? ये रूल, रूल एडिशन रिएक्शन हो गई है, रूल क्या लगता है? हाँ जी, जब जब एल्कीन आती है ना तो वहां एक नाम बोल देते हैं मार्कोवनिकोव रूल। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मार्कोवनिकोव रूल, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मार्कोवनिकोव्स रूल, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मार्कोवनिकोव्स रूल। सबस्ट्रेट एल्कीन है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ब्रांच्ड एल्कीन रिएक्ट फास्टर है, रिएक्शन करवा रही हो डाइल्यूट H2SO4 से, और ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट हाइड्रेशन का प्रोसेस है। इट इज द डायरेक्ट हाइड्रेशन, इसमें कुछ खास नहीं कर रहे तुम, सीधे सीधे पानी जोड़ रहे हो। इट इज डायरेक्ट हाइड्रेशन। अब थोड़ा इसके मैकेनिज्म की तरफ झांक लें, किसका वर्किंग स्टाइल क्या है? H2SO4 H प्लस HSO4, H2SO4 HSO4, सामने से आपके पास है एक एल्कीन। पुरानी बातें याद करो, पॉजिटिव इंडक्शन, ये पुश होके यहां आ गए, प्रोटॉन का अटैक हो गया, और आपको बताया था लेकिन आप भूल गए हो अब तक जो बात मैं बोलने वाला हूं। जब भी कभी कोई इलेक्ट्रोफाइल विदाउट लोन पेयर हो, जब भी कभी कोई इलेक्ट्रोफाइल विदाउट लोन पेयर हो, जब भी कभी कोई इलेक्ट्रोफाइल विदाउट लोन पेयर हो, विदाउट लोन पेयर, तो वहां कार्बोकेटायन बनता ही है, कोई रोक ही नहीं सकता। और जहां कभी भी कोई कार्बोकेटायन बने, प्राचीन काल से सुनते आ रहे हो, वहां रीअरेंजमेंट के चांस हो जाने हैं, वहां रीअरेंजमेंट के चांस हो जाने हैं। तो अभी तो कोई रीअरेंजमेंट हो नहीं रहा क्योंकि ये तो ऑलरेडी सेकेंडरी है। तो फास्ट स्टेप में ये जो OSO2 OH मतलब H2SO4 का टुकड़ा है, जो रिमेनिंग पार्ट है, काउंटर पार्ट है, वो इसको ज्वाइन करेगा। और शायद आप में से कुछ जनता को पता हो कि ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, जिसको मैं इनफाइनाइट टाइप आपके दिमाग में डाल चुका हूं एसिडिक होने से। बस फाइनली डाइल्यूट H2SO4 था, डाइल्यूट H2SO4, तो माइनस H2SO4 मेंटेन हो गया और तुम्हें डायरेक्ट एल्कोहल मिल गई है। और आपको बार बार बताया हुआ है
जब भी कोई स्टेबल अनस्टेबल में बदल रहा हो तो वो स्टेप कार्बोकेटाइन का बनना स्लो स्टेप है। कार्बोकेटाइन का बनना स्लो स्टेप है। कार्बोकेटाइन का बनना स्लो स्टेप है। yes, अब जल्दी से इनके आंसर लिख देना भाई। dilute H2SO4, dilute H2SO4, dilute H2SO4, तो पहले वाले में टर्सरी कार्बन टर्शरी टर्शरी कार्बन। आंसर बता बेटा। 2 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी कभी अल्कोहल का नाम मैंने सुना नहीं है वैसे। 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल ब्यूटेन 2 ओल। yes, ये प्रोटॉन का अटैक यहां हुआ। जल्दी से अपनी वीडियो ऑन कर लो सारे। अगले 10 सेकंड के अंदर सबके वीडियो हो जाने चाहिए, सबके वीडियो ऑन हो जाने चाहिए। नहीं तो मैं क्लास उतने बच्चे पढ़ाऊंगा जिनके वीडियो ऑन होंगे, बस बाकी सब बाहर हो रहे हैं। थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है, स्क्रीन वैसे थोड़ी लैग होके चल रही चलो ठीक है, लिख लिया तुम्हारा नाम दुपिंदर। कौन है ये? प्रभसीरत और दुपिंदर प्रभसीरत, 2 नाम नोट हो गए। और कौन है? 3 नाम नोट हो गए। बाकी क्लास में नहीं लगते मेरे को तो। बाकी बच्चे क्लास में ही नहीं है। बाकी बच्चे क्लास में ही नहीं है। शशांक क्लास में नहीं है। नहीं सर क्लास तो बोल क्यों नहीं रहा भाई? मेरे से कोई तूने लड़ाई कर रखी है क्या? सर तो वो फिर कैमरा तो बोलने के लिए तो बोल तो दे यार। ये तुम्हें पागल टाइप से लगते हैं क्या हम लोग? जो बाकी बच्चे बोल रहे हैं तुझे क्या लगा ऐसे काम चल जाएगा? एटलीस्ट यार इतना तो, इतनी तो डिग्निटी मेंटेन रखो अपनी और मेरी दोनों की। ये गुंदीप खुशबू ने हाथ खड़ा किया हुआ है। खुशबू ने हाथ खड़ा किया हुआ है। हद है यार।
हाँ भाई, क्या कह रहा है? नहीं नहीं, पहले वाले को समझा दें या क्लियर है? प्रोटॉन का अटैक इस कार्बन पे होएगा, इसके पड़ोसी पे प्लस आएगा, जो आप ढेरों बार बोल चुके हो। अब ये सेकेंडरी कार्बन है, क्योंकि अगर कोई एक बार बोले तो ठीक है, अगर कोई 25 बार बोल गया हो ना क्लास में सेम ही बात, रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट, तो दिक्कत फिर बोलने वाले में नहीं है, दिक्कत समझने वाले में है कि वो गौर ही नहीं कर रहा बातों की तरफ ना। तो ये 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होएगा, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, और ये 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होने से इस पे प्लस आ जाएगा, और इस पे फिर OH का अटैक यानी पानी का अटैक होकर तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 उसके बाद अब मैं सेम हरकत वापस कर रहा हूं, इस पे प्रोटॉन का अटैक हुआ, प्लस यहां आ गया इसके पड़ोसी पे, लेकिन ये तो सेकेंडरी है, तो यहां से 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होएगा, और 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होकर ये इथाइल और यहां OH लग जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद सेम हरकत वापस करोगे। अब से बंद कर लो कैमरे, मुझे तो देखना था क्लास में कौन कितने बच्चे बैठे हुए हैं। मैटर कैमरे ऑन करवाना है ही नहीं, मैं वेरी फर्स्ट डे से बोल रहा हूं। बात एक्टिविटी की चल रही है, कौन कितने बच्चे एक्टिव हैं, जीरो प्रॉब्लम है, सारे बंद कर लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर ना, फैल फैल के पढ़ लो, जीरो प्रॉब्लम, बट मुझे एक्टिविटी से मतलब था। वो 3-4 बच्चे तो मैंने भी दिखा दिया आपको क्लास में क्या कर रहे थे। यहां प्रोटॉन का अटैक हुआ, इस पे प्लस आ गया, अब लड़ाई चल रही है कि मैं इस मिथाइल को या इस फिनाइल को रीअरेंज करवाऊं, जो कि ऑलरेडी आपको बताया हुआ है 1 to मिथाइल शिफ्ट। उससे क्या होएगा, उससे बेंजाइल टर्शरी कार्बोक्टेन बनकर उस पे OH आ जाना है। बोलो भाई। तो ऐसे ढेरों केस आप ले सकते हो जिसमें रीअरेंजमेंट हो रहा हो, जिसके अंदर कार्बोक्टेन बनने का स्टेप स्लो स्टेप हो, ऐसी ढेरों एक्टिविटीज आप कर सकते हो, ढेरों। इसमें कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो मेरे से इमीडिएटली डिस्कशन हो सकता है। क्लियर, ये था डायरेक्ट हाइड्रेशन। अब हम पता है क्या करेंगे, इन डायरेक्ट हाइड्रेशन के 2 एग्जांपल सीखेंगे। हेल्कीन से ही, सबस्ट्रेट एल्कीन ही है, अब वो इन डायरेक्ट हाइड्रेशन होएगा। हम्म, हाँ भाई, इनडायरेक्ट। इसमें 2 टेक्निक्स हैं, एक का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और दूसरे का नाम है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, पहले वाले का कोड बना दिया HBO, दूसरे वाले का बना दिया OMDM। पहले वाले का कोड बना दिया HBO, दूसरे वाले का OMDM। OMDM हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, दूसरा आपके पास है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसमें जोड़ता ना पानी है, आपने जोड़ना तो वाटर ही है, इसमें ऐड तो पानी ही करना है, वाटर का एडिशन करना है, लेकिन थोड़ा टेक्निक में आपके पास फर्क रहेगा। एडिशन तो इसमें वाटर का ही होना है, एडिशन तो इसमें वाटर का ही होना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा, इनडायरेक्ट तरीके से जुड़ेगा। चेक कर लेते हैं जी। तो सबसे पहला टास्क HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सबस्ट्रेट कौन है जी,
एल्कीन। रिएक्शन किससे करवा रहे हो? B2S6 जो आपने 11th के पी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप नंबर 13 में सीखा था, डाइबोरेन। एक भूखी प्यासी आत्मा है ये B2S6, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये लुईस एसिड है, इसलिए इसको भूखी प्यासी आत्मा बोल रहे हैं हम लोग, B2S6 डाइबोरेन। अब रिएक्शन फॉलोड बाय, रिएक्शन आगे चलेगी कैसे? रिएक्शन फॉलोड बाय, रिएक्शन आगे चलेगी कैसे? इसको फर्दर रिएक्शन करवाना है आपने H2O2 एंड देन आफ्टर बेसिक मीडियम NaOH। देन आफ्टर रिएक्शन आपने करवानी है NaOH। तो B2S6 डाइबोरेन एंड देन H2O2 NaOH, और कलेक्टिवली इसको बोल देते हो आप लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सीधे सीधे पहले ट्रिक सीख लो। सीधे सीधे पहले इसकी ट्रिक सीख लो, सीधे सीधे इसके पहले ट्रिक सीख लो। और वो ट्रिक आपके पास है क्या? और वो ट्रिक आपके पास है एडिशन ऑफ वाटर जस्ट एंटी मार्कोवनिकोव। एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनिकोव अटैक, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनिकोव अटैक। जब भी आपको कभी B2S6 लिखा दिखे, जब भी कभी आपको B2S6 लिखा दिखे, जब भी कभी आपको B2S6 लिखा हुआ दिखे और साथ में H2O2 और NaOH हो, H2O2 और NaOH हो, H2O2 और NaOH, H2O2 और NaOH, तो फिर आपको इमीडिएटली जो रिएक्शन करवानी है उसमें प्रोपीन लिखा हो तो टेंशन फ्री, कहीं भी H और कहीं भी OH का अटैक करवा दो। अगर आपको लिखा मिलता है प्रोपीन तो फिर बनेगा इश्यू क्या, H कहां भेजूं? तो एरो पे जब आपको B2S6 H2O2 मिल गया तो जस्ट ऑपोजिट ऑफ द मार्कोवनिकोव, जस्ट ऑपोजिट ऑफ द मार्कोवनिकोव। यहां H कराना है, उल्टा उल्टा करवा दो, H का अटैक OH का अटैक। और क्यों ऐसा हो रहा है वो आपको पक्का बताएंगे, वो इसकी मैकेनिज्म आपको अब तो समझ में आ गया होगा। मैकेनिज्म आपको एक परफेक्ट आंसर तक लेके जाती है मैकेनिज्म। अब इसकी जगह अगर मैं एक और अनसिमेट्रिकल एल्कीन दे दूं आपको, एक और अनसिमेट्रिकल एल्कीन दे दूं और वही लिख दूं HBO, तो स्मार्टली हैंडल करते हुए आंसर दे दो। ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे से बात की जा सकती है। नो सर। चलो अब इसके मैकेनिज्म में एंट्री करते हैं। इतना तो पता चल गया कि एंटी मार्कोवनिकोव अटैक से आंसर आ रहा है और वो भी पानी का अटैक है। तो अब इसकी मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं भाई। यहां मैंने एक प्रोपीन लिखा, फिर मैंने इस पे BH3 का एडिशन करवाया, और जो सबसे इंपॉर्टेंट जानने वाली बात है, बोरोन हाइड्राइड है ये, बोरोन हाइड्राइड, हाइड्राइड तो H माइनस है, बोरोन प्लस है, H माइनस है, बोरोन प्लस है, मेरी गलती, बोरोन प्लस H माइनस है, नाम है बोरोन हाइड्राइड। और आप एल्कीन्स को देखकर एक ही टाइप की रिएक्शन बोलते हो, अगर आपको याद आए तो। व्हाट टाइप ऑफ द रिएक्शंस आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्कीन्स, एल्काइंस? उसका आंसर आप नहीं बोल पा रहे तो मैं बोल देता हूं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्लियर ना? तो इन भाई साहब ने अपना मार्कोवनिकोव अटैक किया, इस बी ने जाकर इसी पे अटैक करना था,
क्योंकि ढेरों बार आपको पता है इसका पॉजिटिव इंडक्शन है, ये इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, कार्बन पे माइनस आ रहा है तो बी इस पे अटैक कर देगा। ये परमानेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ये परमानेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ये पुराना बॉन्ड है, ये नए बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसको बोलते हैं साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। और ये दोनों सेमी साइड से, बोरोन भी और एच बी, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ये सेम साइड अटैक है, इट इज सिन अटैक। ये सेम साइड अटैक है, इसलिए इसको बोल देते हो सिन अटैक, सेम साइड अटैक, सिन अटैक, सिस अटैक, सिन अटैक, सेम साइड अटैक। ठीक है भाई, अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आपके पास अब प्रोपाइल या एन प्रोपाइल बोरेन बन गया। अब ये एन प्रोपाइल बोरेन वापिस प्रोपीन पे अटैक कर रहा है। अब थोड़ा सा आप ही कष्ट करें मुझे गाइड करने का। वही स्टेप वापस बोल दो यार, तकलीफ क्या है। ये जो अभी पीछे हुआ था वो सेम कॉपी पेस्ट ना हो जाएगा। इस बी ने जाकर इस सी पे अटैक किया, हाँ वही सेम जो बोला साइक्लिक टीएस का बनना। जब तक बी के सारे एच खत्म नहीं होते ये 3 बार रिपीट करेगा करेगा, 3 टाइम्स रिपीटिशन होएगा ही होएगा, 3 टाइम्स ये अपने आप को रिपीट करेगा ही करेगा। जब तक आपके पास डाइबोरेन के BH3 के B2S6 के, क्योंकि आपको पता होगा B2S6 को लिखने का आसान तरीका BH3 है, तो जब तक 3 H खत्म नहीं होते तब तक ये 3 बार काम करेगा ही करेगा। तो वही हरकत फिर हुई, CH3 CH2 CH2, क्लियर। और यहां मेरे पास थोड़ा सा उल्टा लिख रहा हूं, इसके 2 H में से एक H तो जुड़ गया, एक H परमानेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और एक आपके पास एन प्रोपाइल जो ऑलरेडी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर एक एटम का हिसाब किताब होना चाहिए, तब तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगी। बीच में कहीं आप इधर उधर की बात कर गए फिर गड़बड़ हो गया। अब ये फिर फर्दर क्या बनेगा, ट्राई सॉरी डाई एन प्रोपाइल बोरिन, डाई एन प्रोपाइल बोरिन। और जो डाई एन प्रोपाइल बोरिन बना, ये जो डाई एन प्रोपाइल बोरिन बना उसको बच्चे फर्दर रिएक्ट करवाएंगे। अब तो गाइड कर दो। ये भी तो बोलना पड़ेगा, प्रोपीन पे अटैक हुआ, फिर एक साइक्लिक टीएस बनी। साइक्लिक टीएस बनने में हमारे पास ट्राई एन प्रोपाइल बोरिन बन गया। अभी जो ट्राई एन प्रोपाइल बोरिन बना, ये जो ट्राई एन प्रोपाइल बोरिन बना, ये जो ट्राई एन प्रोपाइल बोरिन बना, अब इस पे H2O2 की रिएक्शन होगी। और जब भी कभी H2O2 हो
तो आप में से मैक्सिमम जनता को पता है कि चांसेस ऑफ क्या होंगे, होमोलाइसिस, इससे भी होमोलाइसिस, इससे भी होमोलाइसिस, इससे भी होमोलाइसिस। तो आपके पास परफेक्टली CH3 CH2 CH2 OH एक बार, दो बार, तीन बार, क्या बन गया, N प्रोपाइल एल्कोहल। सीधे पानी नहीं जुड़ा, देखा आपने, सीधे पानी नहीं जुड़ा, एक साइक्लिक TS बनी, सिन एडिशन हुआ, तीन बार रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड हुई। क्लियर ना, तीन बार रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड हुई, देन आफ्टर ये बना। और अभी आपको सीखना है कि इसमें जो बोरिक एसिड बना ना, ये B पर 3 OH, ये बोरिक एसिड कहीं अल्कोहल का ऑक्सीडेशन ना कर दे, दैट्स वाई इसमें 3 NaOH की रिएक्शन होकर Na3 BO3 और 3 वाटर, ये फाइनल स्टेप होएगा इसका। रिएक्शन फर्दर प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड होती रहेगी। अगर चीजों को समझते हो तो। हाँ जी बोलो। एसिड बेस रिएक्शन, ये बोरिक एसिड है, ये बोरिक एसिड है, ये NaOH है। अगर बोरिक एसिड बना हुआ आपने कंज्यूम नहीं करवाया तो मैं लिख देता हूं इस बात को, बोरिक एसिड में ऑक्सीडाइजेस द एल्कोहल। तो हमें थोड़ा प्रिकॉशनरी इसको यहां से हटाना ही पड़ेगा। तो बोरिक एसिड को हटाना है तो वहां NaOH ले रखा आप लोगों ने, बोरिक एसिड को हटाना है तो वहां NaOH ले रखा आप लोगों ने। आंसर आपका वही आया, एंटी मार्कोव एडिशन ऑफ वाटर। ये ट्रिक पहले अगर दिमाग में आ रखी हो कि आपको पानी का अटैक ही करवाना है लेकिन इनडायरेक्टली, आपको वाटर का अटैक ही करवाना है लेकिन इनडायरेक्टली, आपको वाटर का अटैक ही करवाना है लेकिन इनडायरेक्टली, तो उसके लिए आप लोगों ने HBO यूज किया है। अब इसको सिंगल स्टेप में लिखें, अगर मान लो 12वीं क्लास के पेपर में आ जाए, राइट द शॉर्ट नोट ऑन द HBO, तो मैकेनिज्म थोड़ी लिख कर आओगे, एक प्रोपीन लिखोगे, फिर 2 लिखोगे, फिर 3 लिखोगे, एरो पे BH3 लिखोगे, इसी एरो पे फिर H2O2 लिखोगे, इसी एरो पे फिर 3 NaOH लिखोगे, इसी से फर्दर 3 मोल N प्रोपाइल एल्कोहल बना दोगे, इसी से Na3BO3 और 3 वाटर मोलिक्यूल बना दोगे। ये 12वीं में रिएक्शन लिखनी हो जाएगी आपके पास। यस और ज्यादा हिंट लिखोगे तो एंटी मार्कोवनिकोव रिएक्शन नहीं है, एंटी मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट आ रहे हैं, एडिशन ऑफ वाटर है। पानी भी सीधे सीधे नहीं जोड़ा आपने, पानी भी आपने जोड़ा तो थोड़ा सा घुमा फिरा के जोड़ा है। एडिशन ऑफ वाटर किया आपने, एग्रीड, बट जो वाटर का एडिशन हो रहा है ये आपने थोड़ा सा घुमा फिरा के किया काम। जो वाटर का एडिशन किया वो थोड़ा सा घुमा फिरा के किया, अगर आप मेरी बात को एग्जैक्टली सुनते हो और समझते हो तो। ठीक है भाई। हाँ जी, ये लास्ट स्लाइड है बेटा। ओके सर, डन, थैंक यू। समझ गए भी एंटी मार्कोवनिकोव अटैक को कैसे हो रहा है ये, ठीक है ना। अब इसका तीसरा पार्ट है OMDM, वो हम शुरू करेंगे तो कम से कम उसको 15-12 मिनट चाहिए, 12-15 मिनट मिनिमम। तो फिर एक बार हम ना 3 मिनट है हमारी क्लास में, तो अगर आपको कोई बात पूछनी हो तो पूछ लो, अदरवाइज फिर हम इसको रोक देते हैं यहीं पर। सर जैसे यहाँ पे जैसे P2H6 था तो 3BH3 हुआ, मतलब ट्वाइस BH3 हुआ, तो वो 2 बार आएगी ना। नहीं वो वैसे भी B2H6 कोई स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है ना, इसका हम लोग थोड़ा सा लैक ऑफ 11th क्लास है, मैं बता देता हूँ। वो लैक ऑफ 11th क्लास कुछ ऐसे है,
B2H6 है ना, उसका H एक टेम्परेरी बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो अगर तू B2H6 बोलता भी है, इसको तुम लोगों ने पिछले साल जो पढ़ना बोलते हैं, पढ़ते हैं ना, तो इसको ब्रिज्ड हाइड्रोजन बोलते हैं हम लोग, ब्रिज्ड हाइड्रोजन। तो ये ब्रिज्ड हाइड्रोजन जो है, ये बॉन्ड जल्दी से टूट सकता है। तो B2H6 लिख दो या BH3 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना उससे। ठीक है ना, बोरोन हाइड्राइड। तो वैसे भी ये जो बॉन्ड बना है ना, ये वाला, इसको अगर पिछले साल आपने सीखा हो, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बोलते हैं, बनाना बॉन्ड। और ये बहुत अनस्टेबल बॉन्ड है, और ये नॉन कन्वेंशनल बॉन्ड है, नॉन कन्वेंशनल। ठीक है ना, मिलते हैं अभी फिर 2 दिन के बाद। आपकी एक तो कल छुट्टी, परसों टेस्ट, और टेस्ट में कोई ज्यादा मटेरियल है नहीं, एक बार नोट्स रिवाइज कर लेना, पता चल जाएगा प्रॉपरली। चलो जी, थैंक यू सर। ओके ओके।